नमस्कार। मिरेकल माइंड भारत की तरफ से मैं कपिला राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। हम बुक कर रहे हैं योगी कथामृत एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो कल के चैप्टर में हमने दक्षिणेश्वर मंदिर की आसपास का नयन रम्य चित्र देखा। वहां पे हमने सिकंदर की बात करी, डंडा मिस नाम के एक संत की बात हुई और बहुत कुछ हिस्टोरिकल बातें उस चैप्टर में हमने सुनी और समझी। और आज का चैप्टर है अपने गुरु के पास बिताए हुए अंतिम दिन। तो आज परमहंस योगानंद जी अपने जो आध्यात्मिक गुरु है युक्तेश्वर गिरी जी उनके पास जाते हैं और उनके साथ कुछ समय बिता रहे हैं। उनके बारे में बात है जहाँ पे वो योगानंद से परमहंस कैसे बनते हैं, उनके गुरु ने क्या क्या गाइडेंस उनको दिया, उसको मिलकर वो क्या बता रहे हैं। और पहले दिन एक छोटा सा बच्चा जो कॉलेज में जाने की शुरुआत में था और यहाँ पे युक्तेश्वर गिरी जी के पास जाकर वो कॉलेज भी कंप्लीट करता है और युक्तेश्वर जी ने उसके लिए पश्चिम के देशों में प्रचार प्रसार का काम नियुक्त किया हुआ होता है। उस दिन से लेकर वो 15 साल पश्चिम में रहकर रहकर आ रहे हैं और वापस परमहंस योगानंद जी युक्तेश्वर गिरी जी को मिलते हैं। वो सभी बातें यहाँ पे है। फिर उनके संस्कृत के टीचर केवलानंद जी जो 95 ईयर के हैं और उस एज में परमहंस जी को क्या ज्ञान देते हैं, वो सभी बातें इस चैप्टर में हमें मिलेगी फ्रेंड्स। तो आइए इस चैप्टर को हमारे साथ मौजूद है सोनाली मित्तल जी जो अहमदाबाद से है। और सोनाली जी स्पिरिचुअल टेबलेट में काउंसलर भी है। तो उनके साथ इस चैप्टर को करते हैं फ्रेंड्स। तो सोनाली जी आपका वेलकम है मिरेकल माइंड भारत के स्टडी सर्कल में। आइए और हमारे साथ इस चैप्टर को शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू कपिला जी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और इतने अच्छे दोस्त हमारे, इतने दिनों से हम ये बुक कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, दैट इज द मोस्ट इमोशनल चैप्टर अगेन। इतना इमोशनल कि पढ़ते हुए फिर से ऐसे लगा कि दिल बैठ गया। तो फील करिएगा उस जगह को जब यहाँ पर ये इंसिडेंट होता है कि योगानंद के साथ साथ हमारा दिल भी इतना सा हो जाता है। बट बहुत इंजॉयबल, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाली नहीं जा सकती, वो ही यहाँ पर दिखाई जा रही है, वही बताई जा रही है कि होनी जो होती है वो होकर रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। तो ये आते हैं योगानंद जी, जब एंटरिंग है उनकी, तो वो कमरे में जब एंटर होते हैं तो वहां से ये डायलॉग बोलते हैं कि गुरुजी आज आपको अकेले देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और उनके हाथ में फूल थे और फल थे। तो वो गुरुजी ने ऐसे सरप्राइज ली कि भाई क्या हो गया, मुझे अकेले देखकर खुशी हो रही है। तो उन्होंने सरप्राइज उनको देखा। तो पूछते हैं तुम्हारा प्रश्न क्या है। और वो इस तरह से देख रहे थे कि भाई कोई आए तो ये प्रश्नों के उससे डायरेक्ट जो संवाद हो रहा है वो बच जाए। तो वो कहते हैं योगानंद जी कि गुरुजी जब मैं हाई स्कूल का युवा विद्यार्थी तब आपके पास आया था, और अब मैं प्रौढ़ हो गया हूँ, इवन एक दो बाल भी सफेद हो गए हैं। लेकिन मुझे हमेशा से अपने मिलन का प्रथम क्षण आज भी याद है। क्या आपके ध्यान में ये बात है कि आपने उस समय क्या बोला था। अच्छा देखो कैसे उनको ना वो बातें याद दिला रहे हैं। कहते हैं उन्होंने बोला था ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बहुत प्यारा डायलॉग उन्होंने ये बोला था, बहुत प्यार प्यार से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, ये बोला था उनके गुरुजी ने उनको फर्स्ट मीटिंग में। तो ये उनकी ओर देख रहे थे। तो गुरुदेव ने अपनी दृष्टि झुका ली और बोले योगानंद, क्या यह आवश्यक है कि मुंह गहराई जो हमारे हृदय में बैठी है उनको भावशून्य शब्दों में प्रकट करना। पता है इमोशंस के आगे शब्द बहुत छोटे होते हैं। कई बार आपके इमोशंस इतने होते हैं कि वो शब्द कह करके बेकार हो जाता है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुख से, अपने बारे में, अपने उस प्रेम के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वो उनको बता दें कि अपने वैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की चाह थी ताकि मैं उसे योग माँ की शिक्षा दे सकूं। परंतु जब तुम मेरे जीवन में आए तब मैं संतुष्ट हुआ और मुझे लगा कि मेरा बेटा मिल गया। और ये कह करके उनकी आंखों से आंसू झलके। और कहते हैं योगानंद, मुझे सदा तुमसे प्यार रहा है और हमेशा रहेगा। तो ये सुनकर जो योगानंद की फीलिंग थी वो ये थी कि उन्होंने कहा जैसे लगा कि स्वर्ग के सारे दरवाजे खुल गए और हृदय पर रखा हुआ कोई बोझ हट गया हो। अच्छा जैसे देखो, एक होता है कि एक इंसान आपको प्रेम से ऐसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मतलब जनरली आप बहुत ओपनली उससे बात करते हैं। परंतु जब कोई टफ पर्सन, टफ इन द सेंस कि जो कभी अपने इमोशंस व्यक्त नहीं करता, वो अगर इतने से भी इमोशन व्यक्त कर दे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो कह रहे कि गुरुजी अक्सर ऐसे ही रहते थे। वो बिल्कुल मतलब भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं था उनके हृदय में। फिर भी उनकी खामोशी का अर्थ में समझ गया था।
उनके विलक्षण स्वभाव को पूरी तरह पहचानना कठिन था, क्योंकि उनका स्वभाव गंभीर, स्थिर और बाह्य जगत के लिए अनधिगम्य था, जिसने सारे मूल्यों को कब पीछे छोड़ दिया। परंतु फिर भी वो इतने इमोशनल हुए कि उनकी आंखों से तो आंसू गिर गए। तो बहुत इमोशनल मोमेंट है ये। फिर इसके बाद यहाँ पर ये मोमेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने गुरुजी के साथ में, जो उनको बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट रहा है उनका। फिर वो कहते हैं कि कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में एक श्रोता, अब ये वहां से फेमस होकर आए हैं 15 साल बाद, तो ऑब्वियसली जगह जगह उनको बुलाया जा रहा है। तो कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में वो अपना एक व्याख्यान देने जाते हैं। तो वैसे तो गुरुजी कहीं जाते नहीं थे, परंतु यहाँ पर वो तैयार हो गए जाने के लिए। और संतोष के महाराजा और कोलकाता के मेयर के साथ मंच पर बैठे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु व्याख्यान के दौरान क्या हो रहा था, योगानंद जी बार बार, होता है ना बच्चा टीचर की ओर जरूर देखता है। अच्छा, जैसे टीचर के बच्चे के परफॉर्मेंस में वो भी क्लास टीचर विशेष नजर रखता है कि मेरी क्लास टीचर की क्या प्रतिक्रिया है। उसको और किसी से मतलब नहीं, पेरेंट्स है किसी से, बट वो टीचर को जरूर देख रहा था। तो ये भी बीच बीच में उनको अपने गुरु को देख रहे थे, और उनकी सुनने लग रहा था कि प्रसन्न है, तो ही सेटिस्फाइड, ओके। फिर एक और होता है कि श्री राम कॉलेज से जब स्नातक, खुद भी वहां से स्नातक हुए थे, तो जो और स्नातक हुए तो उन सहपाठियों के साथ उनको बुलाया गया। तो वो कहती है कि मेरे पुराने सहपाठियों की दृष्टि मुझ पर पड़ी, तो उनको याद आ गई पागल सन्यासी। आपको याद होगा कॉलेज में इनको पागल सन्यासी कह के पुकारा जाता था। और इवन एक प्रोफेसर की भी याद होगी कि जो कि बहुत कोशिश की थी उसने कि ये पास ना हो, तो वो प्रोफेसर भी इनसे मिला, और वो भी अपनी गलत फहमियों को दूर कर चुका था कि हाँ, ये ही इज द ब्रिलियंट चाइल्ड। फिर ये एक तरह से रिकैप हो रहा है। अब जो 15 साल बाद जब यहाँ पर आया, तो एक रिकैप चल रहा है एक तरह का। फिर से यहाँ पर दक्षिणायन का प्रारंभ हुआ, तो महोत्सव मनाया जाता था, तो महोत्सव मनाया गया। और हमेशा की तरह आसपास के स्थानों से सभी शिष्य एकत्रित हुए। वही जो भजन कीर्तन होता था, खाना बनाया जाता था, आश्रम के युवा शिष्यों के द्वारा परोसा जाता था, वही सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद प्रवचन होते थे गुरुदेव के। तो सारी स्मृतियां वापस से एक तरह से रिकैप हो गई। फिर वहां पर एक और चीज गुरुदेव ने इस बार नहीं की। उन्होंने कहा योगानंद जी से कि आज तुम प्रवचन करो, और उसके साथ साथ एक पॉइंट और जोड़ा अंग्रेजी में। तो वो कहते हैं कि उनका अनोखा आदेश देते समय श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में चमक आ गई। तो कहते हैं कहीं उनको मेरे प्रथम व्याख्यान जो उन्होंने जहाज पर दिया था, जिसमें वो शांत मतलब बिल्कुल चुप हो गए थे, बोल भी नहीं पाए थे, तो कहीं उनको याद है कहीं उसकी वजह से तो नहीं कह रहे। और उन्होंने ये किस्सा अपने गुरु भाइयों को भी ऑलरेडी सुना दिया था। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल जहाज पर ही गुरुदेव का अमोघ मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, बल्कि विशाल अतिथिशील अमेरिका में बिताए हुए 15 वर्षों में दिन प्रतिदिन सदा ही वह मुझे मिलता रहा। तो जो अंग्रेजी उनके मुंह से निकल रही थी, वो ऐसा नहीं है कि जहाज पर उस दिन वो नर्वस हो रहे थे तो गुरुदेव ने आकर, वो दोनों एक दूसरे को हर पल महसूस कर सकते हैं। 15 साल में वो हर समय उन्हें महसूस कर रहे थे। फिर एक और इंसिडेंट आपको याद होगा, जब सब लोग चले जाते थे तो गुरुदेव ने उनको ऐसा ऑफर किया था, आज तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। तो आज फिर वो उसी कमरे में गए, उस शिक्षक के पास सोने के लिए उन्हें अनुमति आज फिर मिली थी, और सारे शिष्य वहां पर बैठे हुए थे। तो गुरुदेव ने उनसे कहा, योगानंद क्या तुम अभी कोलकाता लौट रहे हो? पर कल यहाँ अवश्य आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दैट इज द क्यूरियोसिटी, क्या बताएंगे गुरुदेव? तो जब वो दोपहर को दोबारा आए तो उन्होंने उन्हें एक पदवी दी, दैट इज परमहंस। परमहंस की पदवी उन्हें उनके गुरुदेव ने प्रदान की। तो उन्होंने कहा, अब यह तुम्हारी नई उपाधि तुम्हारी पुरानी स्वामी उपाधि का स्थान लेगी। अब ये सोच रहे हैं कि योगानंद जी की जो विदेश में मेरे अमेरिकी शिष्य हैं, वो कैसे परमहंस शब्द का उच्चारण करेंगे। और ये सोचकर उनको बड़ी मनी मन हंसी आ रही। परंतु वो कहते हैं कि बाद में कि उन्होंने उन्हें सर कह के बुलाना ज्यादा उचित समझा, परमहंस योगानंद की जगह उनको सर करके बुलाते थे। फिर गुरुदेव बताते हैं योगानंद जी को कि इस संसार में मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब तुम्हें ही इसे आगे चलाना है। और ऐसे कहते हुए उनकी आंखें बहुत शांत और सौम्य थी, परंतु इनका हृदय व्याकुलता से धड़कने लगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि पुरी के आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए किसी को भेज दो, और अब मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। तुम अपने जीवन की नौका को और संगठन की नौका को ईश्वर के किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंचा सकोगे। फिर ये रोने लगे और उनके चरणों में बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन अगले दिन फिर उन्होंने एक साधक जो थे रांची में, स्वामी सेवानंद, उनको बुलाया और पुरी के आश्रम का कार्यभार ग्रहण करने के लिए वहां पर भेज दिया।
एक्चुअली गुरु जी को थोड़ी चिंता थी कि उनके देह त्याग के बाद कहीं उनके रिश्तेदार उनकी संपत्ति पर अपना हक जताएंगे, परंतु वो चाहते थे कि ये जो उनकी संपत्ति है, 2 आश्रम है और जो भी उनकी अन्य संपत्ति है वो सभी लोगों के काम में यूज हो। वो ऐसे कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज ना करे। फिर उनको बाद में उनके एक और गुरु भाई से पता चला कि गुरुदेव कुछ दिन पहले खिर्री खिद्रपुर जाने का चाहते थे, परंतु अब वे नहीं जा रहे। तो दैट इज द इंडिकेशन, यहाँ पर इनको ये महसूस हो गया कि गुरुदेव ने ये सब बोला कि मैं अब कभी खिदिरपुर नहीं जा सकूंगा। तो इस बात से इनको लगा कि गुरुदेव जाने वाले हैं, तो ये इंडिकेशन हुआ। फिर यहाँ पर लिखा है कि पतंजलि ने भी लिखा है कि बड़े बड़े संतों में भी अपनी देह के प्रति उसके अपने स्वरूप के कारण किंचित सी आसक्ति रहती है। कितना आपने जीत लिया है उसके बावजूद भी आपकी देह के प्रति आसक्ति किंचित सी रह गई है। इवन गुरुदेव भी कई बार अपने प्रवचन देते पर मृत्यु को जब वो बोलते थे तो वो कहते थे जैसे दीर्घ काल तक पिंजरे में रहने वाला पंछी जब पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं तो भी उड़ने में हिचकिचाता है। वेरी ट्रू, ये फैक्ट है जो मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। मुझे बड़ा लगता था कि पंछी ऐसे पिंजरे में होता है, खोल दो उसको, निकालो बाहर, तो मैं ऐसे खोल देती थी, बट वो पिंजरे में से उड़ते नहीं है। थोड़ी देर तक पिंजरे में ही ऐसे आसपास घूमते रहेंगे क्योंकि उनकी उसके साथ में आसक्ति हो जाती है। वो खुले आसमान में भी नहीं उड़ना चाह रहा अपनी स्वतंत्रता जिसके लिए वो फड़फड़ा रहा है पिंजरे के अंदर। तो यही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी भी थोड़ी सी आसक्ति रह जाती है। मैंने अश्रुरुद्ध कंठ से उनसे याचना की, गुरुजी कृपा करके ऐसा मत कहिए, कभी भी ऐसे शब्द मुझसे मत बोलिए। लेकिन शांत मुस्कान के साथ गुरुदेव बैठे रहे। अब उनका 81वां जन्मदिन पास आने वाला था, परंतु फिर भी वे स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। ऐसा होता है ना, आपको मन में तो पता चल गया है, उनके शब्दों से भी पता चल गया है, परंतु फिर भी हम अपने मन में जो ऐसे डाउट आ रहे हैं उनको दरनिकार करते हुए उन्होंने कहा, उसको अपने मन से निकाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब मेरा रिलैक्स। तो वो रिलैक्स हो गए और फिर उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इस महीने प्रयाग में कुंभ का मेला लगा है और मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं क्या तुम सच में जाना चाहते हो? तो उनके ध्यान में ये बात नहीं आ पाई कि उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उनको कहीं छोड़कर जाऊं, परंतु वो कहते हैं कि एक बार आपको प्रयाग के कुंभ के मेले में बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, शायद इस बार मुझे वो दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें वहां उनका दर्शन होगा, परंतु फिर भी उन्होंने कहा अच्छा तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ। फिर ये दूसरे दिन कुछ लोगों के साथ प्रयाग के लिए निकल गए और गुरुदेव ने कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि वो नहीं चाहते कि वो, उन्होंने नॉर्मल वे में उनको आशीर्वाद दिया और ये चले गए। मतलब इनको दूर दूर तक ये ऐसा ख्याल नहीं आ रहा था कि भगवान मुझे अपने गुरु के महाप्रयाण की घटनाओं को असहाय होकर देखने के लिए विवश होने से बचाना चाहते हैं, उनको उनसे दूर करना चाहते हैं, ये उनको बिल्कुल ख्याल नहीं आया। इवन योगानंद जी लिख भी रहे हैं एक जगह कि वो अपने पिता अनंतदा, अपनी बहन, कई लोगों की, अपने परिवारजनों की मृत्यु के समय उनके साथ नहीं रहे हैं। क्या होता है कई बार साथ रहने से उसका उनका मुंह या कुछ इस तरह की घटना से बचने के लिए वो कहते हैं ईश्वर हमेशा मुझे दूर कर देता था। फिर ये कुंभ के मेले में पहुंच गए, यहाँ पर गुरुदेव को विदा लेकर ये आराम से कुंभ के मेले पहुंच गए। फिर कुंभ के मेले का डिस्क्रिप्शन है कि क्या था कुंभ के मेले में। एक्चुअली कुंभ का मेला क्या है जो मैं समझ पाई हूँ, पहले क्या होता था, ऋषि मुनि बहुत से साधु संत पहाड़ों पर वो तपस्या करते थे। तो एक पर्टिकुलर टाइम उन्होंने फिक्स किया था कि इस टाइम पर वो पहाड़ों से नीचे आएंगे, एक जगह पर सभी एकत्रित होंगे और अपने ज्ञान के अनुभव, अपना जो एक प्रवचन जो उन्होंने समझा सीखा वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उस जो सदियों से चला आ रहा था उसी घटना उसी टाइम को उन्होंने फिक्स किया हुआ था, तो उन्होंने उसको कुंभ का मेला इस तरह से नाम दिया गया। तो जब ये कुंभ के मेले में पहुंचे हैं तो करीब 20 लाख लोगों का उमड़ता जन सागर मन पर अपनी एक विशेष छाप डाल रहा था, बल्कि मन को विभोर कर रहा था। सोचो 20 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर साधु सन्यासी होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। और लिखते हैं साधु सन्यासियों के प्रति अनन्य श्रद्धा भारतीय लोगों की एक विशेषता है। यहाँ पर झूठे और पाखंडी साधु सन्यासी भी होते हैं, परंतु उन गिने हुए चुने सच्चे महात्माओं की खातिर जिन्होंने अपने आत्म प्रकाश में इस भूमि को धन्य किया, भारत सभी साधु सन्यासियों के प्रति श्रद्धा भाव रखता है।
कहते हैं ना, यदि कुछ लोग खराब है तो हम सब लोगों को जिन्होंने तप किया है वो भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आपका जो श्रद्धा भाव है वो इतनी तपस्या की हुई है कि आपकी श्रद्धा कम नहीं हो सकती। उस दृश्य को देखने वाले पाश्चात्य के लिए राष्ट्र की धड़कन को पहचानने का, उस आध्यात्मिक उमंग को पहचानने का यह अपूर्व अवसर था। तो पहला दिन बताते हैं कि हमारा तो केवल आश्चर्य पूर्वक निहारते हुए लोगों को देखने में इधर उधर में बीत गया कि किस तरह से सभी ब्राह्मण पुरोहित विधि से पूजा कर रहे हैं। कुछ हाथी घोड़े अलंकार राजपूत सब ऐसे सोने चांदी के दंड कंबल और कंबल रेशमी पताकाएं लिए नागा साधुओं का जुलूस चल रहा है। कुछ साधु कोपिन धारण करे हुए छोटे छोटे दलों में बैठे हैं। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म रमाई है और सर्दी और गर्मी से जो उनकी रक्षा करती है। उनके ललाट पर तृतीय नेत्र का प्रतीक चंदन तिलक लगाया हुआ है। अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से साधु जगह जगह दिखाई दे रहे थे। लट्ठों के बड़े बड़े ढेरों के चारों ओर चित्र विचित्र साधु बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनकी जटाओं के बड़े बड़े जूड़े सिर के ऊपर बांधे हुए हैं। जो कुंभ गया वो जानता होगा किस तरह का दृश्य उसे देखने को मिलता है। आई नो। तो बताइए अलका जी, आप कुछ बताना चाहें तो किस तरह का दृश्य आपने देखा। मैंने अपने कुंभ का जो था ना, मेरा पूरा लेसन ही वही था, कुंभ का मेला आना। उसमें गए थे तो कुंभ के मेले में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सुबह सुबह सबसे पहले वो ही नहाते हैं, साधु सन्यासी ही। फिर उसके बाद जो आम जनता के लिए खोला जाता है, और एक उनका पर्टिकुलर कतारबद्ध होता है, वो वहीं से आते हैं नहा के चले जाते हैं। जो सिर्फ हमें दर्शन होते हैं, ढोक भी, इवन ढोक भी नहीं लगा सकते, इतने कड़े पैर के अंदर वो होते हैं। तो सिर्फ हम दूर से दर्शन कर सकते हैं। और कहते हैं दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, बहुत सारे ऐसे सन्यासी होते हैं जो 5-5 हजार साल से तपस्या कर रहे हैं और वो आते हैं। और जो भी आपने कहा ना, पर्टिकुलर टाइम ही अमृत का जो मंथन हुआ था ना, जब समुद्र मंथन, तब अमृत की बूंदे राक्षस और देवगण में कसा कसी हुई थी कि हम ले, तो उस कलश से कुछ बूंदे नीचे गिर गई। तो ये 4 जगह पे गिरी थी, इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक और प्रयाग। तो इन 4 जगह पे वो कुंभ का मेला लगता है, वो पर्टिकुलर डेट पे गिरी थी। और उसी नक्षत्र और उसी पुण्य काल के टाइम पे वो इस भावना को महसूस करते हैं कि अभी भी वो अमृत की बूंदें हमें मिल रही है, इसलिए उसमें स्नान किया जाता यस, थैंक यू आपके इनपुट्स के लिए अलका जी। तो है। दोस्तों, थैंक जैसे यू। आपने सुना कि किस तरह से वहां पर इवन आपको उनको दूर से ही दिखाया जाता है, आप उनके पास नहीं जा सकते, आप ढोक नहीं दे सकते। तो बस वो आते हैं, गंगा स्नान करते हैं वहां से और चले जाते हैं। तो ये एक बात है कि और और साधु उसमें एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि वो जो सन्यासी होते हैं ना, वो नहाने के बाद हमें नहाने की परमिशन इसलिए होती है कि उनकी जो पवित्रता थी, वो जो पानी में घुल गई, उसका कुछ असर हमारे में अंदर भी आए। मतलब यस, उनकी जो, मतलब सत्संगी है, प्रवृत्ति है आध्यात्मिक, वो हमारे अंदर भी आए। यस, राइट। तो यही पे वो यही सब डिस्क्राइब कर रहे हैं, नागा साधुओं को डिस्क्राइब किया है किस तरह से भस्म लगा के कई साधु सन्यासी घूम रहे हैं। कुछ ने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी है, कुछ ने अपने बाल बढ़ा रखे हैं, खूब सारे जूड़े बांध रखे हैं। भाई वो लिमिटेड सामान के साथ रह रहे हैं, वो आप दाढ़ी और ये सब थोड़ी करेंगे। तो इस तरह से वो अपने बढ़ाए हुए हैं। और जो एक आम इंसान के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज दिखती है कि किस तरह से रह रहे हैं ये। किसी के नाखून इतने बड़े हुए हैं, वो नाखूनों के साथ कैसे सब रह रहा है। तो ये सब चीजें हैं वहां पर। और बहुत भीड़, और मंदिरों की आदे मंदिर में आने का आदेश वाले मंदिरों का घंटा नाद अनवरत रूप से सुनाई देता रहता था। फिर ये कहते हैं दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि वो सभी आश्रमों और कुटियों में जाने लगे। जैसे कुछ तो उनको दिख गए और कुछ कुटियों में गए। तो वहां पर उन्होंने गिरी शाखा के प्रमुख का आशीर्वाद लिया। और इसके साथ साथ एक कुछ अंध अंध साधु जन जो मंडप पे बैठे थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का गहरा ज्ञान था और सभी संप्रदायों के लिए वो श्रद्धास्पद थे। उनसे उन्होंने बातचीत की, उनको देखा। फिर उसके बाद उन्होंने वेदांत का एक छोटा सा प्रवचन भी किया। स्वामी कृष्णानंद के बारे में लिखते हैं कि वो एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिनके पास एक पालतू सिंघनी लेटी रहती थी। और वो सिंघनी, उसने मांसाहार वर्जित कर दिया था, केवल दूध भात खाकर रहती थी। तो स्वामी जी ने उस पिंगला वर्णी पशु को एक आकर्षक गुर्राहट के साथ ओम का उच्चारण तक सिखा दिया था। देखो, जंगली पशु भी चेंज हो गए हैं कि ये होती है वाइब्रेशन उनके साथ रहने पर।
फिर उसके बाद एक तरुण विद्वान साधु इसमें से मिले। एक चीज मैं ऐड करूं, जैसे हाँ अपने शिव के मंदिर में है ना 4 चीज है, सर्प भी साथ में रहते हैं, वहां नंदी भी है, ऐसे चारों जो प्रतीक है अलग हाँ। अलग विरोधाभासी वो भी साथ में रहते हैं। तो वो तो यही यही ऐसे संत का आता है, प्रभाव है ये। यही दर्शाता है कि विरोधाभासी लोग भी एक साथ में और हिंसक एक दूसरे के विरोधाभास में एक साथ रह सकते हैं, ये वाइब्रेशन का प्रभाव होता है। तो उसके बाद में ये तरुण साधु से मिलने जाते हैं। तो फोर्ट कार्ट से हमने चरमराते पीपा पुल पर से गंगा पार की और टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होकर कहीं बहुत दूर जाकर ये फिर पैदल चले, रेत पर फिसले और जैसे तैसे करके वो पहुंचे एक झोपड़ी में। तो कहते हैं कि झोपड़ी का प्रवेश द्वार बिल्कुल छोटा सा किवाड़ भी नहीं था, रैंक करके बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे रैंक रैंक कर वहां पर पहुंचे। तो कहते हैं कि वहां पर एक बैठा हुआ था एक इंसान, उसके शरीर पर एकमात्र आवरण और संसार में उसकी एकमात्र संपत्ति एक गेरुआ बस्ता जो उसने पहन रखा था, और उसी का एक छोर अपने कंधों पर भी ओढ़ लिया था। तो जब ये पहुंचे उनको उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने देखा कि प्रवेश द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसके हिलते प्रकाश में झोपड़ी की दीवारों पर विभिन्न विभिन्न आकार की छाया। इमेजिन करिए कैसा रहा होगा, जैसे आप जा रहे हो ऐसा सोचिए कि लेटे लेटे जा रहे हो, झोपड़ी में कुछ भी नहीं है, वो एक साधु बैठा हुआ है। अच्छा, अब जब वो बोल रहे थे उसकी हिंदी भी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु उनके हाव भाव से उनके कहने का अर्थ समझ में आ रहा था। संसार में जो किसी भी प्रकार से जुड़ा ना हो, जिसके जीवन में सुख की कल्पना कीजिए, ना कपड़ों का झंझट, ना कुछ खाने की लालसा, कोई भिक्षा नहीं मांगते, पकाया गया खाना एक दिन छोड़कर खाते हैं, कोई भिक्षा पात्र अपने पास नहीं रखते, रुपए पैसे को हाथ नहीं लगाते, कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करते, ईश्वर में श्रद्धा, सदा पूर्ण विश्वास, कहीं आने जाने के लिए वाहनों की चिंता नहीं, केवल पवित्र नदियों के किनारे किनारे चलते जाते थे, किसी भी जगह पर एक एक सप्ताह से अधिक नहीं रुकते थे ताकि किसी स्थान के प्रति आसक्ति ना पैदा हो जाए। कितना टफ और कितना उन्होंने त्याग किया हुआ है, किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं। और हम कितनी चीजें इकट्ठी करते हैं, आज की नहीं, हम मतलब कई सालों तक की सोच लेते हैं कि इतना इतना इतना, और देखो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, और फिर भी उनका जीवन कितनी विनम्रता से। फिर उनके बारे में पता चलता है कि विनम्रता इतनी कि वेदों के असाधारण ज्ञाता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और शास्त्री की उपाधि प्राप्त, उनके चरणों में बैठकर एक मन में उदात भावना उभर आई। यह सब प्राचीन और सच्चे भारत को देखने की मेरी इच्छा का उत्तर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक महापुरुषों की इस भूमि के वे सच्चे प्रतिनिधि हैं। करपत्री जी से मैंने उनके परिवारजक जीवन के अपने अब पहुंचे हैं तो कुछ सवाल तो करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे योगानंद जी शुरू से जिज्ञासु रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। तो पूछते हैं। अच्छा देखो सवाल पूछो, देखो उनके, क्या सर्दियों के लिए आप कोई भी अतिरिक्त कपड़े नहीं रखते? तो कहते नहीं, ये पर्याप्त है। अच्छा तो कुछ पुस्तकें अपने साथ रखते होंगे? तो कहते नहीं, जो कुछ लोगों से मैंने सुना है उन्हें मैं अपनी स्मरण शक्ति से सुनाता हूँ। कहते हैं अच्छा, और आप क्या क्या करते हैं? तो कहते गंगा किनारे घूमता हूँ। कितने सिंपल आंसर और क्या प्रश्न उनके, कितना मतलब, ये तो मुझे बड़ा अच्छा पैरा लगा था कि कितने प्यार से कितने जवाब दे रहे हैं। भाई गंगा किनारे घूमता हूँ, अच्छा किताबें का ढेर लेके वो कहाँ घूमेंगे? उनके पास कहाँ किताबें रखते फिरेंगे? उन्होंने कहा जो भी किताबें दूसरों से सुनी उन्हीं को मैं बताता हूँ, दैट्स ऑल। तो मुझे अमेरिका और वहां अपने कंधों पर बैठे सारे उत्तरदायित्वों की याद आ गई। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा, नहीं योगानंद, इस जन्म में गंगा किनारे घूमना तुम्हारे लिए नहीं है। करपत्री जी ने अपनी कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बताया। तो अचानक मैंने उनसे पूछा, आप यह सब शास्त्रों से पढ़कर बता रहे हैं या अपने आंतरिक अनुभव से? तो उन्होंने हंसी के साथ बताया कि आधा पुस्तकीय ज्ञान और आधा अनुभव से। जो वो पूछ रहे हैं उसी को बहुत मतलब उसी को प्यार से आंसर दे रहे हैं वो। फिर वो थोड़ी देर तक वहां पर बैठे रहे, शांति से उन्होंने ध्यान किया। तो जब ये बाहर आए तो इनके साथ जो राइट थे उन्होंने उनसे कहा, ये सुनहरे तृण के सिंहासन पर विराजमान एक राजा हैं। फिर उस रात उन्होंने खुले आकाश के नीचे बैठकर पत्तलों पर, हिंदू संस्कृति में हमारे यहाँ जनरली ज्यादा जब ज्यादा लोग होते हैं तो पत्तलों पर ही खाना खिलाया जाता है, क्योंकि ना बर्तनों को धोने का झंझट, और जहां तक वो कम किया जा सके। फिर मन को मोह लेने वाले उस कुंभ के मेले में ये लोग 2 दिन तक रहे, और उसके बाद आगरा पहुंचे। आगरा आपको याद होगा कि अपने फ्रेंड के साथ, जितेंद्र के साथ गए थे, जहाँ पर वो उनके भाई ने उनको कहा था कि भाई वहां जाओ, वृंदावन जाओ। उसके बाद तो वहां से आगरा से ये वृंदावन स्वामी केशवानंद जी के आश्रम में पहुंचे।
एक्चुअली केशवानंद से मिलने का इनका पर्पस ये था क्योंकि इन्हें श्री युक्तेश्वर जी ने कहा था कि आप लहरी माशे के जीवन के ऊपर कुछ लिखें। तो वो उस बुक में क्या लिखे, तो उसके लिए वो कंटेंट जुटा रहे थे कि जो उनके शिष्य हैं जिन्होंने उनके साथ समय व्यतीत किया उनसे कुछ मिले तो उसके बारे में वो कुछ लिखेंगे। तो वो योग अवतार के सगे संबंधियों शिष्यों सभी के साथ में संबंध स्थापित कर रहे थे कि जिससे उनके बारे में वो कुछ लिख सके, या घटना तिथियां और जो भी उनको पता चल रहा था पुराने समाचार पत्रों से, फोटो से, मित्रों से, तो वो सबको एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे और लिख रहे थे। तो वो कहते हैं उनके शिष्यों को भय भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जब लाड़ी माशे के बारे में लिखे तो उनके गुरु का अनादर हो जाए या किसी बात का कहीं गलत अर्थ निरूपित ना किया जाए। इवन उनके एक शिष्य ने उनसे कहा भी, क्या निर्जीव शब्दों में किसी अवतार का जीवन चरित्र लिख पाओगे? इतना बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए कि क्या तुम शब्दों से उनको उनके उस अवतार को व्याख्या कर पाओगे? लेकिन फिर भी उन्हें लिखना था क्योंकि उनके गुरु ने उनसे कहा था, तो उसके लिए वो जगह जगह से ये जुटा रही थी चीजें। तथापि लाड़ी माशी ने स्वयं ही अपने जीवन चरित्र के बारे में जो भविष्यवाणी की थी उसे ध्यान में रखते हुए मैंने उनके भाई जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और तथ्यों की सत्यता की जांच करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर एक स्वामी केशवानंद जी से मिलते हैं वृंदावन में। उनका आश्रम है कात्यायनी पीठ आश्रम में। एक सुंदर आश्रम है जिसका वर्णन किया गया है कि उद्यान के बीच में स्थित है। फिर ये अपनी बैठक में ले गए जहाँ पर लाड़ी माची की फोटो लगी हुई थी। खुद केशवानंद जी की आयु भी 90 वर्ष है, परंतु फिर भी उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। तो उन्होंने उन्हें अपनी इच्छा बताई कि ऐसे ऐसे मैं उस किताब में आपका भी उल्लेख करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ये केशवानंद जी खुद भी मितभाषी थे। तो उन्होंने कहा, कृपया करके मुझे अपने जीवन के बारे में बताइए। तो केशवानंद जी विनम्रता वाले हाव भाव व्यक्त किए और कहा कि मेरे जीवन में तो विशेष कुछ भी नहीं है। मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता, जहाँ एक गुफा से दूसरी गुफा तक मैं पैदल ही जाता था। कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर रहता था। अच्छा, और इस आश्रम की खासियत ये थी कि इस आश्रम के आसपास बहुत सारे सांप रहते थे, तो ज्यादातर लोग वहां पर आते ही नहीं थे। तो ये कहते कहते वो हंसने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक वर्ष गंगा की बाढ़ उस आश्रम को और उसके साथ सभी सांपों को बहाकर ले गई। तब मैंने अपने शिष्यों की सहायता से यहाँ पर आश्रम बनाया है। तो पूछते हैं, अच्छा हिमालय में बाघों से आप अपनी रक्षा कैसे करते थे? तो केशवादी सिर लाते कहते हैं कि उस उच्च आध्यात्मिक वातावरण में जंगली पशु शायद ही कभी योगियों पर हमला करते थे। और एक बार जंगल में बाघ के सामने मेरा अचानक सामना हुआ और मेरे मुंह से अचानक कुछ शब्द निकले जिनको सुनकर वो बाघ मूर्तिवत खड़ा हो गया, मानो पत्थर बन गया हो। और अपनी इस बात पर तो स्वामी जी खूब भी हंसने लगे। फिर बताते हैं, कभी कभी मैं अपने एकांतवास में से निकलकर गुरु के दर्शन करने बनारस भी जाता था और हिमालय के वीरानों में मेरे भटकने का कारण जानकर वो हंसी मजाक में कहते थे, इससे कहते हैं ना कोई बहुत घूमता रहता है तो हम भी बोलते थे कि इसके पैरों में चक्कर है, चक्र है, ऐसे घूमते रहते हैं इसके पैर। तो वो भी हंसी मजाक में कहते थे कि तुम्हारे पाँव में चक्र है। और मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है कि वहां तुम्हें घूमते रहने में मगन रख सकता है। फिर केशवानंद जी, यहाँ पर केशवानंद जी अपने फिर गुरु के बारे में बताते हैं कि लाड़ी माशे अपने महाप्रयाण के पहले भी और बाद में भी अनेक बार मेरे सामने प्रकट हुए हैं, क्योंकि हिमालय की कोई भी ऊंचाई दुर्गम नहीं थी। फिर इन्होंने खाना वाना खाया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद इन्होंने केशवानंद जी ने एकांत स्थान में योगानंद जी को बुलाकर कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा आना अपेक्षित नहीं था, परंतु एक मैसेज है। तो उन्होंने, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या मैसेज है जो इनको भी पता है। तो उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्री नारायण के पास घूमते हुए जब मैं रास्ता भटक गया था, तो वहां पर एक बड़ी गुफा के सामने पथरीली जमीन पर गड्ढे में अंगारे दहक रहे थे। तो इस गुफा में निवास करने के बारे में सोच ही रहा था कि आपके पास बैठ गया, तभी मेरी दृष्टि गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी हुई थी। तो वहां पर उन्होंने एक मैसेज मिला, कोई दिखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा, केशवानंद प्रसन्न हो तुम यहाँ आए। जब उन्होंने देखा तो पीछे उनके बाबा जी खड़े थे। गुफा के अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे। अनेक वर्षों के उपरांत फिर से उनके दर्शन पाकर मेरी कोई सीमा नहीं रही और मैं साष्टांग लोट हो गया। बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए तुम रास्ता भूल गए और इस गुफा में आ गए। इसके बाद उन्होंने कहा, योगानंद के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ। जब वो भारत वापस आएंगे और तुमसे मिलेंगे तो अपने गुरु और लाड़ी के संबंध जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में पूर्ण व्यस्त रहेंगे। तुम्हारे पास जब वो आए तो उन्हें बता देना कि मुझसे मिलने के लिए आतुर होते हुए भी इस बार मैं उनसे नहीं मिलूंगा, परंतु किसी अन्य अवसर पर मिलूंगा। ये बाबा जी का संदेश जो केशवानंद जी इनको दे रहे हैं।
और आपको याद होगा अभी कुंभ के मेले में इनकी इच्छा थी कि मैं बाबा जी को दर्शन कर सकता हूँ। तो ये बात युक्तेश्वर जी ने भी कन्वे करी थी कि इस बार तुम्हें वहां पर दर्शन नहीं होंगी। तो इनको सांत्वना मिली कि हाँ ऐसा है तो बाबा जी ने अभी दर्शन नहीं देने का, बाद में देने हैं। तो इनके हृदय में जो एक थोड़ी सी होती ना कि मुझे दर्शन नहीं दिए इस बार बाबा जी ने, तो वो समाप्त हो गई। फिर आश्रम में एक रात रहकर दोपहर को हम कोलकाता के लिए वापस चले गए। और यमुना के तट पर गुजरते समय तो वो कहते हैं उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम आनंद से भर उठे। यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने गोपियों के संग लीला रची, जिसको कि अनेक पाश्चात्य टीकाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने में भूल की है। शास्त्रीय रूपक शब्द अर्थ करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकते। एक्चुअली ये रासलीला को जो है यहाँ पर गलत समझा गया है। ये कहना चाहते हैं जो पाश्चात्य लोगों ने रासलीला के नाम पर जो समझा है वो गलत है, और जो रूपक दिए जा रहा है उसकी व्याख्या वो नहीं कर सकते जो आप शब्दों में बयान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताते हैं कि रविदास जो एक संत थे कबीरदास जी की तरह, उसी तरह उन संत ने एक दो लाइनें लिखी, उसको क्या लोगों ने अर्थ निकाल लिया। विशाल नील गगन के हेठे रहे देवता चाम लपेटे। तो इसका पाश्चात्य लेखकों ने क्या अर्थ निकाला उसे तो कोई हंसे बिना नहीं रह सकता। उन्होंने बताया कि उसका अर्थ है कि उन्होंने बाद में एक कुटिया बनाई और उसमें चमड़े से बनाई एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसकी पूजा करने कर दी, जबकि इसका ये अर्थ नहीं था। यहाँ पर ये अर्थ था कि रविदास को जब उनके चित्तौड़ की रानी ने जो थी उन्होंने सभी शिष्यों सभी को बुलाया था, एक भोज का आयोजन किया था, तो उसमें ब्राह्मणों को भी बिठाकर भोज कराना था। तो ब्राह्मणों ने नीच चमार के साथ बैठकर भोजन करने से मना कर दिया, और ब्राह्मण जब अपना शुद्ध भोजन अलग बैठकर कर रहे थे तो प्रत्येक ब्राह्मण के साथ में रविदास बैठे हुए पाए गए। तो इस सार्वजनिक यस चमत्कार से सोनाली इस जी, यहाँ पे रविदास जो है वो मीरा के गुरु थे। जो मीरा है उसके गुरु थे रविदास। तो ये थोड़ा नोट किया जाए सभी को अगर पता ना हो तो। ये ये नहीं पता था। तो इस सार्वजनिक चमत्कार से चित्तौड़ में एक विस्तृत आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ था। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब इनका यही था कि हम जो है उसको गलत समझ लेते हैं, जैसे कृष्ण की रासलीला को पाश्चात्य लेखकारों ने गलत समझा हुआ है, जबकि वो रासलीला उस तरह की रासलीला नहीं है जिसका वर्णन वो जिस तरह से करते हैं। फिर ये कोलकाता पहुंच जाते हैं। कोलकाता में श्री युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए ये आतुर होते हैं। मैंने सुना है कि वे कोलकाता से दक्षिण में 300 मील दूर पुरी में है। तो उन्हें अब पता चलता है जब कोलकाता पहुंच के कि युक्तेश्वर जी तो पुरी चले गए। फिर इनको मैसेज आता है, दैट इज 8 मार्च, तुरंत पुरी चले आओ। इनके एक गुरु भाई का मैसेज इन्हें मिलता है। तो जैसे ही इनको पता चलता है कि अब ये ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि मेरे गुरु को कुछ ना हो, उनके प्राणों की भिक्षा मांगने लगे। और ट्रेन में पकड़ने के लिए पिताजी के पास गए, वहां से निकल ही रहे थे कि उनको एक दिव्य वाणी सुनाई दी, आज रात पुरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। शोकाकुल होकर मैंने कहा, प्रभु आप पुरी में मेरे साथ रस्साकसी नहीं करना चाहते, जहाँ गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएं आपको ठुकरानी पड़ेंगी, तो क्या आपकी इच्छा पर उन्हें उच्चतर कर्तव्य के लिए जाना ही होगा। आंतरिक आदेश का पालन करने के लिए मैंने उस रात पुरी के लिए प्रस्थान नहीं किया। उस रात ये नहीं गए क्योंकि इनको वो इंट्यूशन हुआ। दूसरे दिन शाम को ट्रेन पकड़कर जाने लगे। रास्ते में 7 बजे के करीब एक काला सूक्ष्म मेघ आकाश में छा गया। बाद में जब ट्रेन पुरी की ओर दौड़ी जा रही थी तब युक्तेश्वर जी मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हो गए। वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके दोनों ओर प्रकाश का एक एक पिंड था। ये पूछते हैं उनसे, क्या सब कुछ समाप्त हो गया। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। फिर ये दूसरे दिन सुबह पुरी के प्लेटफॉर्म पर उतरे, तब एक अचानक व्यक्ति उनके पास आता है, अनजान व्यक्ति, और कहता है उनसे, आपने सुना कि आपके गुरुदेव चले गए। और इसके बाद इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला और एक धक्का से महसूस हुआ, इवन इतना कि वो प्लेटफॉर्म की दीवार को पकड़कर वहां पर खड़े हो गए। वो समझ गए कि मेरे गुरुदेव ही नाना ये समाचार मेरे पास पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके अंतर में प्रचंड विद्रोह धड़कने लगा, दिल धक धक कर रहा था। आश्रम पहुंचते ही वो बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुंच चुके थे। और उनकी आंतरिक, परंतु देखो उनकी आंतरिक वाणी उन्हें बार बार कह रही थी, धीरज रखो, शांत हो जाओ। मैंने आश्रम के उसी कमरे में प्रवेश किया जहाँ पद्मासन में बैठा गुरुदेव का निष्प्राण शरीर अकल्पनीय रूप से जीवंत लग रहा था।
यह शरीर अभी भी पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले मेरे गुरु को हल्का सा बुखार अवश्य हुआ था, पर अनंत परम तप्त में उनके आरोहण कर जाने से एक दिन पहले उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। कितनी ही बार मैं उस प्रिय शरीर को क्यों ना देखता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसमें से प्राण निकल गए थे। उनकी त्वचा अभी भी स्निग्ध और मुलायम थी, उनके चेहरे पर शांति का सुंदर भाव था। अंतिम रहस्य बुलावे के समय उन्होंने सचेत रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। शोकाविल होकर मैं चीख उठा, बंगाल का सिंह चला गया। 10 मार्च को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। पुरी आश्रम के उद्यान में सन्यासियों की प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। बाद में उनके शिष्य अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने निकट और दूर सब जगह एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इवन उस समय के जो न्यूज़पेपर था, अमर बाजार पत्रिका, उसमें भी उनकी फोटो के साथ में छप कर आया था। फिर ये कोलकाता लौट आए, परंतु पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्री रामपुर आश्रम में जा पाने का अभी भी साहस नहीं हो रहा था। इसलिए श्री रामपुर में रह रहे उन्होंने, जो उनके शिष्य थे, उनको कोलकाता ही बुला लिया और रांची विश्वविद्यालय में उसके प्रवेश की व्यवस्था कर दी। तो जो प्रफुल्ल जो आया था वहां से श्री रामपुर आश्रम से, उसने बताया कि जब आप कुंभ के मेले के लिए जा रहे थे तब गुरुदेव धप से दीवान पर बैठ गया और कहने लगे, योगानंद चला गया, योगानंद चला गया। फिर कुछ गूढ़ ढंग से उन्होंने कहा, मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा, और उसके बाद वो घंटों मौन रहे। एक मैसेज उनको मिलता है कि वो नहीं चाहते थे कि वहां से वो जाएं, बट उनको जाना था। इसके बाद के मेरे दिन, व्याख्यान, कक्षाओं, साक्षात्कार पुराने, अब ये कहते हैं चले गए, सब हो गया, शोक सभाएं हुई, सब कुछ हो गया, परंतु अपनी लाइफ वो आगे बढ़ाते हैं। लाइफ में आगे भी बढ़ रहे थे, किंतु उनके अंदर से एक पुकार रहती थी कि वे दिव्य ऋषि कहाँ चले गए। शोक संतप्त आत्मा की गहराइयों से मैं मूक रुदन करते हुए अपने अंतर से पूछता रहता था, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। मेरा मन मुझे सांत्वना देने लगा कि अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। अब वे अपने तेज से अच्छे धाम में सदा के लिए चमक रहे हैं। परंतु कहते हैं ना, जिस जो उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा था, वो उसको कैसे इतनी जल्दी भुला सकते थे। तो वो कहते हैं कि अब मैं श्री रामपुर के आश्रम में उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। और जैसे अपने दोस्तों को अक्सर ले आते थे ना कि देखो पृथ्वी पर साक्षात परमात्मा, कि वो ला करके अब ऐसे कभी नहीं दिखा पाऊंगा। ये रहे भारत के ज्ञान अवतार, वो इस तरह से मिलवाते थे अपने दोस्तों से, वो अब मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर श्री राइट ने जून के प्रारंभ में ही इन लोगों के अपने पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज की व्यवस्था कर दी थी। तो ये जाने लगे, परंतु वहां पर जाकर इन्हें पता चला कि फोर्ड कार से मुंबई के लिए ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां पर उस कार के लिए जगह नहीं थी। तो ये कहते हैं कोई बात नहीं। फिर मन से इन्होंने राइट से कहा, मैं एक बार फिर से पुरी जाना चाहता हूँ। और इनके आंसू बह गए, और ये उनके गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करते हुए उनके 2 आंसू निकल आए। इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, और मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दोस्तों, आप लोग अपने कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर चैप्टर। सोनाली जी, हाँ कपिला जी बोलिए बोलिए। जी, बहुत सुंदर चैप्टर था। और यहाँ पे युक्तेश्वर गिरी जी अपनी परम यात्रा पे चले गए हैं। इस 43 नंबर के चैप्टर में हमने ये समझा, 42 नंबर के चैप्टर में। तो यस, जिसको परमहंस की उपाधि दी गई, जो योगानंद जी बने, जिन्होंने हमारे लिए क्रिया योग का मार्ग खुला किया, वो लाड़ी महाशय, वो युक्तेश्वर गिरी जी, इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ तक है हमारी जर्नी के साथ। फिर आगे परमहंस योगानंद जी 43 नंबर से क्या कर रहे हैं 49 चैप्टर तक, तो उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो यहाँ तक उनकी जर्नी थी परमहंस जी की युक्तेश्वर गिरी जी के साथ।